हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने विज़िट किया हस्तिनापुर का, तो वहाँ की कुछ मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही यादगार रहा ये टूर हमारा। और अगर आप दिल्ली या एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वन डे विज़िट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक है। और वहाँ हमने क्या क्या देखा वो तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर हम हस्तिनापुर में एंटर कर चुके हैं और लगभग हमें गाज़ियाबाद से यहाँ पहुँचने में 2.5 घंटे लगे। और ये देखिए, लगभग हम एंटर कर चुके हैं और मैं आपको दिखाती जाऊंगी क्या क्या स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, जम्बूद्वीप का बोर्ड आपको दिखा, ये हम एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर बेतादाद जैन मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े एरिया में बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल हम जब गए तब वहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। बिल्कुल एक दो फैमिलीज़ ही दिख रही थी और हमें तो बहुत मज़ा आया। बस थक बहुत ज़्यादा गए क्योंकि बहुत सारे मंदिर थे, हमने सारे कवर भी नहीं किए पूरे दिन में। और हम इतना थक गए कि क्योंकि शाम को हमें वापस भी आना था। तो जितने मैंने देखे थे वहाँ पर हमने जितने कवर किए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है, उसके बाद हमने पैदल घूमना शुरू किया। हम घर से लगभग 8 बजे के आसपास निकले थे और हम 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो सबसे पहले हम अष्टापद मंदिर गए थे और ये देखिए, ये है सामने वो मंदिर। और इसमें हमें चढ़ाई करनी पड़ी, एक स्लोप जैसे होता है ढलान, वो उस पर हमें इस तरह से, इसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये अच्छी बात थी। और बहुत मज़ा आया इस पर हमें चढ़ाई करने में। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम सुरंग में चल रहे हैं। और ऊपर से क्या व्यू था वो मैं आपको ऊपर चलने के बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से है कुछ। और पता ही नहीं चला हमने कैसे 8 मंजिल पूरे चढ़ लिए। और टॉप व्यू मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वहाँ से कैसा लग रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली या एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी अपने डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और घूम के आइए हस्तिनापुर और जम्बूद्वीप। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह है। तो देखिए, ये है टॉप व्यू। और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या देखने लायक चीज़ है। ये देखिए, यहाँ के जो मंदिर, जितना भी आपको यहाँ मार्बल या पत्थर जो भी दिख रहा है सब ये कार्व किया हुआ है। देखिए, इस पे नक्काशी करी हुई है, पूरे एक से एक काम देखने को मिलेगा आपको। मैं जितना कवर कर सकती हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा सबसे ऊपर आकर हमें। हालांकि यहाँ पर फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, हमने फटाफट से पीछे जाके थोड़े से यहाँ पे क्लिक्स लिए। और उसके बाद हम जब नीचे उतर के आए और ये है बाहर का व्यू। ये देखिए, ये इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ पे मेंटेन्ड एक आप पुष्प वाटिका कह सकते हो, बहुत ही सुंदर गार्डन बना रखा है। और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड है। बिल्कुल आपको वहाँ गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, बहुत शांत है, पीसफुल है। और बहुत अच्छी जगह है। एक दिन आपको स्पेंड करना हो तो आप डेली रूटीन से बहुत बोर हो गए हैं, तो जैसा हमारे साथ हुआ था, कोरोना की वजह से 1 साल से हम कहीं नहीं निकले थे, तो हमने ये प्लान किया 2 फैमिलीज़ ने कि घूम के आते हैं, सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हम दूसरे मंदिर में गए हैं। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों, और जैसा मैंने आपको बताया मैंने सारे कवर भी नहीं किए क्योंकि हम सारा घूम ही नहीं पाए, बहुत ज़्यादा थक गए थे चल चल कर। तो यहाँ पर जब हम गए थे तो ये इस समय आरती हो रही थी। और ये अब हम तीसरे मंदिर पहुँच चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जैन मंदिर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक सेंटर में एक आप देख रहे हैं, ये सेंटर में एक मंदिर है और इसके चारों तरफ 12 मंदिर और हैं। तो ये टोटल 13 मंदिर एक ही मंदिर के अंदर हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा हमें यहाँ। आप देखिए, मतलब मैं एक एक छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पर मैंने बनाए। ये माता का मंदिर था उसी में ही। और ये देखिए, इस तरह से एक एक करके हमने सारे कवर किए। और सबसे सुंदर थी ये जगह। ये देखिए, ये यहाँ पर एक मिनिएचर बनाया हुआ है कि सेंटर में एक मंदिर है, उसके चारों तरफ 12 मंदिर हैं। तो उसी का ही यहाँ पर इस वाले मंदिर में मिनिएचर बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे काम देखिए, कारीगरी देखिए, ये सब पत्थर पे कार्विंग हो रखी है।
बहुत ही पीसफुल, बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है। और ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने इसीलिए आपको पूरा दिखाया है रोटेट करके पूरा कैमरा। और इसी तरह से एक एक करके हमने यहाँ के सारे जो टोटल 13 मंदिर थे वहाँ पर, ये सारे हमने वहाँ पर विज़िट किए। और इसके बाद हम ये पांडव वन के लिए गए। ये हम नीचे उतर के, और छोटा सा ये पांडव मंदिर बना हुआ है पांडवास का, वहाँ गए। उसके बाद फिर से हम, ये देखिए इस तरह से ये प्रेयर मीट हॉल टाइप के बने हुए हैं। अभी शायद कोरोना की वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं है बिल्कुल। तो हम लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट रहा कि बिल्कुल क्राउड नहीं मिला, तो हम आराम से वहाँ पर बिना मास्क के भी घूम सकते थे। और जब हमें लगता था कि कुछ लोग हैं, तो हम अपना मास्क वेयर कर लेते थे। यहाँ पर इस मंदिर में भोजनालय भी चलता है। आई थिंक वहाँ कुछ कूपन मिलता है और उसके थ्रू आपको खाना मिलता है। पर हम अपने साथ बहुत सारा खाना बना के लाए थे, तो हम वहाँ पर नहीं गए। हम सिर्फ वहाँ पर जो ये सारे मंदिर हैं, देखिए इस तरह से हम सारे मंदिरों में ये घूमे हैं। ये एक एक करके, अभी आप देखिए ये वही वाला मंदिर चल रहा है जो मैंने आपको बताया, जिसमें अंदर ही अंदर 13 मंदिर हैं। ये सारा वही मंदिर हम कवर कर रहे हैं। और उसके बाद हम जब घूम घूम के थक गए, तो हमें बहुत भूख लगने लगी। फिर हमने वहाँ पर एक शॉपकीपर था, उससे पूछा। उसने बताया हमें कि आगे जाके जम्बू द्वीप है, आप वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। क्योंकि हम कहीं भी नहीं बैठ सकते थे, बहुत सारे बंदर थे वहाँ पर। बस यही एक वहाँ पर जो हमें एक प्रॉब्लम लगी कि बंदर बहुत ज़्यादा थे, तो हम कहीं भी बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। तो हम गाड़ी से अपनी वापस गाड़ी उठाकर हम जम्बू द्वीप गए। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ फैमिली गई थी, उसमें ये स्वाति है जिसका बर्थडे था उस दिन। तो हमने ये एक हलवा केक मैंने प्रिपेयर किया था, तो ये उसने वहाँ पर कट किया। और इस तरह से एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पर हमने खाना खाया जो हम घर से बना के लाए थे। तो खाना खाने के बाद फिर हमने जम्बू द्वीप में भी काफ़ी सारी देखने वाली चीज़ें थी, वो देखनी शुरू करी। ये है थोड़ा सा डिलीशियस स्प्रेड जो हम बना के ले गए थे। और उसके बाद हमने शुरू किया जम्बू द्वीप घूमना। आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, कितना मेंटेन्ड है। और ये देखिए ये 3 लोक रचना, सबसे पहले हम यहाँ गए। यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा थी, तो लिफ्ट से हमें ऊपर ले जाया गया। और यहाँ पर स्वर्ग, नर्क और सब कुछ 3 लोग जो होते हैं उनकी रचना दिखाई गई है। तो हम लिफ्ट से ऊपर गए और उसके बाद हम सारा ये 4 या 5 मंजिल थी, इसमें घूम कर आए। उसके बाद बाहर आकर हम थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया और फिर से निकल पड़े घूमने के लिए। तो ये देखिए ये जम्बू द्वीप के बाकी जो वहाँ के बिल्डिंग हैं, ये सारी वो मैंने आपको दिखाई, जितने भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर साइड में एक बच्चों के लिए एक जगह मेंटेन की गई है, जिसमें बहुत सारे स्विंग्स थे और साथ में एरावत की सवारी थी, तो वो हम लोगों ने करी। ये बेसिकली एक वैन, एक ट्रक, ओपन ट्रक जो होता है उसी के ऊपर ये एलिफेंट स्टैंड हो रखा था और उसके ऊपर ये चौकी लगी थी, जिस पे बैठकर हमने पूरा जम्बू द्वीप का चक्कर लगाया। शुरुआत में काफ़ी डर लगा, फिर बाद में हमें इसमें काफ़ी मज़ा भी आया।
यहाँ से उतरने के बाद साथ में ही ये जम्बूद्वीप एक्सप्रेस थी, तो उसमें भी हम लोगों ने मज़े किए। मैंने नहीं करे पर साथ में जितने लोग थे सब ने करे। उसके बाद हम गए बोटिंग के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात है कि जितनी भी टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज़ ईच हैं। आप चाहे झूले झूलने हो, आपको एरावत की सवारी करनी हो, इवन बोटिंग करनी हो, 20 रुपीज़ ईच। वो भी सिर्फ वो ये इसलिए लेते हैं ताकि वो दान पात्र में डाल सकें। आगे जो भी वो गार्डन वगैरह मेंटेन करते हैं, आई थिंक वो उसमें लगाते होंगे। और उसके बाद वहाँ से जम्बूद्वीप से निकलकर हम आगे दूसरे मंदिरों के लिए गए। फ्रेंड्स ये मंदिर यहाँ पर लगभग 1008 टोटल सीढ़ियाँ हैं और इसमें भी हम लोग ऊपर तक गए। टॉप पर जाकर हमने ऊपर से पूरा व्यू देखा हस्तिनापुर का। और इस मंदिर में भी नीचे आने पर आप देख रहे होंगे साइड में कुछ कलरफुल सा, तो यहाँ पर भी ये इस तरह से पार्क मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी सारे स्विंग्स लगे हुए हैं और सिर्फ 10 रुपीज़ एंट्री फ़ी है यहाँ पर। और इस तरह से देखिए काफ़ी मज़े किए लोगों ने, झूले झूले, स्विंग्स लिए, राइड ली। और थोड़ी देर यहाँ पर टाइम हम लोगों ने गुजारा, मज़े करे, थोड़े से क्लिक्स लिए और बहुत सारा एंजॉय करने के बाद जब हमें लगा कि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बिल्कुल चल ही नहीं सकते, तब हमने डिसाइड किया कि अब हम वापस घर के लिए चलते हैं, क्योंकि हमें नाइट स्टे नहीं करना था वहाँ पर। तो वहाँ से निकलकर बाहर काफ़ी सारे ये वेंडर्स खड़े थे, तो हमने वहाँ पर ये गोला बर्फ़ जो होता है चुस्की, ये हमने एंजॉय किया। उसके अलावा देखें यहाँ पे इस तरह से ये कार्ड घूम रहे थे और ये हमने वहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए मस्ती कर रहा था एक मंकी, तो हमने उसको भी कैप्चर किया। और ये है ऊपर से देखिए हस्तिनापुर का पूरा नज़ारा। ये फ्रेंड्स कुछ टूरिस्ट थे जो बॉम्बे से आए हुए थे और जैन थे ये लोग, और इन्होंने ये कार्ड बुक किए हुए थे और हस्तिनापुर पूरा टूर ये लोग इसी से कर रहे थे। और वहाँ से फिर अब हम अपने घर की तरफ वापस निकल चुके हैं और लगभग रात में हमें बहुत लेट नहीं हुआ था, 2-2.5 घंटे का हमें ट्रैवल करने में जो टाइम लगा बस, तो हम टाइम से बिल्कुल घर आ गए थे। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।